हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पे एक सेलिब्रेशन, गले मिलने की एनर्जी फील हो रही है, और ये जो 2 डॉट्स है वो भी जुड़ रहे हैं। डेफिनेटली सेपरेशन है, ठीक है कि थर्ड पार्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा है वगैरह, सब कुछ ठीक है, बट होगा ज़रूर। यहाँ पे ना दोनों तरफ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना कम्युनिकेशन तो हो रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन टेलीपैथिक, कोई सामने से नहीं बात करना चाहता। मतलब बात करने की इच्छा दोनों को भी है, प्यार की एनर्जी दोनों की भी है, मतलब चाहते तो दोनों सब एक जैसा हो, लेकिन समाव एक चीज़ अटकी हुई है। ईगो हो, जिद हो, जैसे ना कोई ऐसी स्टक एनर्जी है ना जहाँ पे कोई अपनी बात है ना, वो बात मनवाना चाहता है या छोड़ना नहीं चाहता। लाइक मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ से भी है कि जैसे आप में या तो गुस्सा या दर्द इतना बढ़ गया है, या मतलब गुस्सा स्पेशली इतना बढ़ गया है कि आप ये जो उनकी जो ऑनलाइन सिचुएशन है, या उनका जो बार बार आपको ही समझना है, आपको ही समझना है, ये बात से ना आप चिड़चिड़ा गए हो, परेशान हो गए हो। और इनको ना आपके बदले बदले अंदाज भी बहुत ज़्यादा मतलब नाराज़ कर रहे हैं, या फिर जैसे उनके कदम है ना पीछे हट जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक अनकंडीशनल लव है, क्योंकि यहाँ पे ना यूनियन के सिंबल जो बने थे ना वो अनकंडीशनल लव के थे, लेकिन उसमें ना दुनियादारी की कंडीशन धीरे धीरे से आती जा रही है। दुनियादारी की कंडीशन आती जा रही है या वापस उभर के आ रही है कि एक वक्त था जो आप थोड़ा ना शांत हो गए थे, थोड़ा स्टेबल हो गए थे, आप इंतज़ार कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, शांति से थे। लेकिन अभी ना समाव आप में क्या क्या चेंज आया है, क्या चिड़चिड़ाई, आप खुद नहीं समझ पा रहे। और सेम वे इनका हालत ऐसा है ना कि ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी से परेशान है। यस, ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी से परेशान है, लेकिन जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या उनको जो वक्त चाहिए, मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करना हो, या फिर किसी रिश्ते में कोई डिसीजन लेना हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी है, या तो इमोशनली कनेक्टेड है या तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जॉब है, करियर है, पैसा है, बहुत ज़रूरी है, उसके बिना क्या। कभी कभी ना इनको डर लगता है कि कहीं आप भी थर्ड पार्टी के जैसा हो रहे हो। एक वक्त था जो आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में थे और सब कुछ है, और धीरे धीरे से आप भी डिमांडिंग और ऐसे एनर्जी में आ रहे हो ना कि जहाँ पे आप अपनी बात पे ही कायम हो, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कोई भी चीज़। लाइक आई नीड योर टाइम है, कमिटमेंट है, थोड़ा सा इंतज़ार है, थोड़ा वक्त चाहिए, वो आप अभी ना नहीं, मतलब इतना आप बिना बोले ना आप अपनी बात रख रहे हो, ऐसे वाली एनर्जी है, बिना बोले आप बात रख रहे हो। इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई है, और इनका इनका जो दिल है, इनकी जो एनर्जी है, जो
प्यार के लिए तरस गई है, प्यार के लिए तरस गई है। इनको पता है कि इनसे गलतियाँ हुई, इनको पता है कि इस सब चीज़ के लिए यही जिम्मेदार है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार मैं भी तो इंसान ही हूँ। उनको ऐसा फील होता है कि मैं भी तो इंसान ही हूँ। ये ना हर जगह पे सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, जैसे थर्ड पार्टी को भी ठीक करना चले, खुशी रहे भाई, वो भी मान जाए। आपको तो मनाना जानते भी है और चाहते भी है, क्योंकि जो इमोशन, जो कनेक्ट आपसे है वो किसी और से नहीं है। एक तरफ है वो दिल है जो आपकी तरफ खींचता है, लेकिन दिमाग है वो दुनियादारी में फंसा हुआ है। जिद हो या मजबूरियाँ हो, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ऐसा लगता है ना कि सभी दुनिया, लाइक आपको भी मिला के ऐसा लग रहा है सबको एक्सपेक्टेशन है कि उन्होंने क्या करना चाहिए। सबको एक्सपेक्टेशन है, सबको पता है कि इन्होंने क्या करना चाहिए और इनको क्या चाहिए, या ये क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये कोई सोचना ही नहीं चाहता। अगर आपको इन दिनों बहुत याद आ रही है ना इनकी, तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी में आप हो। एक बहुत मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आपकी पिक्स है बहुत एकदम डीपली देखे जा रहे हैं। मतलब ऐसे मेरा पर्सन वाली एनर्जी होती है। अभी ये इमोशंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा छुपा रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर रहे। जो रीज़न है तो वो आप हो सकते हैं या थर्ड पार्टी, लाइक ना थर्ड पार्टी क्या कहेगी वो है एक रीज़न, या तो फिर आपका बिहेवियर ही ऐसा है कि वो चाहे भी तो क्या बताए, मतलब फिर बोलेंगे कि इतना प्यार है तो आप डिसीजन क्यों लेते हैं। इनको ऐसा लगता ना कि ये एक नॉर्मल इंसान है और नॉर्मल इंसान की तरह इन्हें भी, मतलब ये इनसे गलती हो गई, इनसे कुछ जो चीज़ हो नहीं पा रही है वो नॉर्मल इंसान की तरह है, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझना चाहता, कोई नहीं समझना चाहता। काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी ज़्यादा ना अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश, लेकिन ऐसा लगता है ना कि या तो उनको अकेले टाइम पास करना अच्छा लगता है, या फिर दोस्तों के साथ वगैरह, जो जहाँ पे ना कोई बात है ना आपकी हो, ना आपकी बात हो, ना किसी और की। बट एक है कि क्या पता नहीं क्या, मतलब एक चीज़ है ना, जैसे कितना भी ये कंट्रोल करे, कितना टाइम पास करे, टाइम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन ना घूम फिर के यही, लेकिन आपके ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपके ख्याल, आप कैसे हो, क्या हो, काश बात हो पाए, काश वो वक्त लौट आए जहाँ पे आपके साथ बिताए पल हो, एक एक ऐसा माहौल हो जहाँ पे आप ही आप हो। यहाँ पे गणपति पापा की इमेज बनी है। डेफिनेटली ऐसा लगता है कि विघ्नहर्ता आ रहे हैं, तो शांत रहने की ज़रूरत है। जब यूनिवर्स ने सोच लिया है तो आपको थोड़ा स्टेबल रहना पड़ेगा। ये बर्डन है बहुत, फाइनेंशियल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बर्डन बहुत है। एक इंसान ने सर बहुत ज़्यादा बोझा उठाए चल रहा है, और गणेश जी की प्रतिमा है। और अगेन फैमिली थर्ड पार्टी इशू हो सकते हैं, फैमिली, क्योंकि यहाँ पे ना इमोशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। काफ़ी दिन से वही रीडिंग आ रही है। और अगेन यहाँ पे ना ऐसा है कि दोनों आप एक दूसरे को ना बेदर्दी से चाह रहे हो और खींच रहे हैं एक दूसरे को। आपको लगता है कि ये मैनिफेस्ट करे, इनको लगता है आप मैनिफेस्ट करें, मतलब एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं, बट एक दूसरे को खींच रहे हो आप। और ये सच भी है,
दोनों में एक एनर्जी ऐसे है ना कि दोनों एक ही जैसा सोचो, ये आपको याद नहीं करना चाहते, आप भी उनको याद नहीं करना चाहते, मतलब प्यार भी है लेकिन याद नहीं करना चाहते, या लेकिन जो भी क्लियर हो जाएगा ना तभी आओ। और ये भी ऐसा सोचा कि यार जब क्लियर ही नहीं है तो कहाँ से जाओ। लेकिन क्या चीज़ है जो आपकी तरफ खींचती है वो भी नहीं समझ पा रहे, और यहाँ पे आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप इनको क्यों इतना ज़्यादा याद कर रहे हो कि कुछ नहीं रखा, क्या है, जाने दो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कितना सारा चीज़ समझाने की कोशिश, लेकिन हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। इनिशियल इनके सी हो सकता है, वी हो सकता है, जी हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, आर है, और नंबर में मुझे 6 एंड 7 ये नंबर दिख रहे हैं। साइन में वर्गो साइन है, एरीज है, पाइसेस है, धनु राशि, सैजिटेरियस। ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो यूनिवर्स रोल प्ले कर रहा है, यूनिवर्स, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी आ गया, डिवाइन टाइमिंग। क्या हो सकता है, क्या आउटपुट, सो 9 ऑफ वैंड्स, बॉटम डेक की एनर्जी। और ऐसा है कि चीज़ें इनकी तरफ से बिगड़ी हैं और चीज़ें इनकी तरफ से ही ठीक होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकी गलती है, बट जो चीज़ डिसीजन है ना वो इनके हाथ में है। ये रिश्ते का जो डिसीजन है, मतलब जो सहना वगैरह जो पार्ट है वो इनके हाथ में है, और इसके लिए चीज़ें इनकी तरफ से, लाइक स्पेशली ऐसा लग रहा है कि डिसीजन है जो इनकी तरफ से नहीं आ रहा है या नहीं आया था, इसकी वजह से चीज़ें बिगड़ी है। और इनको पता है ये, और उन्हें ये भी पता है कि इनको ही डिसीजन लेना है। लेकिन एक वक्त था जो आप उनकी वो सारी जो उलझन है, जो कश्मकश है, जो इनडिसीजन है, उसको समझ पा रहे थे, उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, उसको आप संभाल रहे थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपकी भी मतलब ऐसा है ना कि आपकी एनर्जी में इतनी तकलीफ़ या गुस्सा आ चुका है कि आप इस चीज़ से अभी ना, मतलब ये चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। आपको लगता है कि नहीं, बहुत हो लिया, बहुत सही लिया, अभी मुझे कोई डिसीजन चाहिए, जो आ रही है पार हो, बट डिसीजन चाहिए। सो थर्ड पार्टी इश्यूज एकदम स्ट्रांग है, एंड ये ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक सिचुएशन में है, जहाँ पे ऐसा लगता है ना पूरी दुनिया और थर्ड पार्टी क्या, आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा वैसे ही बिहेवियर चल रहा है कि सब जो कर रहे हैं वही हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि उनको यही पता है कि पूरी दुनिया में और आप में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अनजाने में सही, ये अकेले होते हैं ना तभी विश मांगते हैं कि ये आपसे जुड़ जाए। ये आपकी तरफ आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पा रहे। जैसे ही इनको कोई भी एक डिसीजन मिलने का मौका मिले या कुछ है, तो आपके लिए स्टैंड ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि कभी इनको ऐसा लगता है कि चलो इन लोग के लिए इतना सब कुछ किया है, थर्ड पार्टीज एंड एनीथिंग के लिए, तो कम से कम आपके लिए कुछ एक तो बार बनता है, एक तो बार बनता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।